हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरे भाई, अगर आप रेलवे एनटीपीसी के अभ्यर्थी हैं, आपने रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई किया है, तो अब आपके पास अधिक समय नहीं बचा है। अब आपके पास मात्र 90 दिन का समय बचा हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का आपका एग्जाम होने वाला है वो अप्रैल 2025 में आपका करवाया जाने वाला है। अब आप रेलवे को इस प्रकार का मत समझिएगा कि भैया अप्रैल में एग्जाम नहीं होगा, अब तो आपको बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो जाएगा। वो तो रेलवे है और रेलवे अपने डेट पर नहीं चलता है मेरे भाई। रेलवे पहले जो लिवर करता था, लेकिन अब उसको चाहिए फुल इज्जत, क्योंकि वो अपने टाइम पर अपनी डेट पर अपना काम कर रहा है। थोड़ा बहुत 2-4 दिन, एक हफ्ते आपका डिले हो सकता है, लेकिन ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। आपका आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ, आपका एएलपी का एग्जाम हुआ, टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, जेई का एग्जाम हुआ, ग्रेड 1 का एग्जाम हुआ, ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ, सारे एग्जाम आपके डेट पर हुए। उनकी आंसर की भी आपकी जारी हो गई है। तो मेरे भाई, इसी प्रकार से आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम भी आपका समय से अप्रैल 2025 में करवाया जाएगा। तो आपके पास अब समय बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, किस तरीके से जो आपका लास्ट 90 डे है उसको आपको किस प्रकार से यूटिलाइज करना है और आपको 90 दिनों में क्या करना है। अगर आप आज से ही तैयारी स्टार्ट करना चाहते, बिल्कुल आप बिगिनर हैं, स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट करना चाहते, तो क्या आप 90 दिनों में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं आपको पूरा स्टडी प्लान समझाने वाला हूं, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी लास्ट 90 डे प्लान हमारा क्या होने वाला है मेरे भाई। और आप सभी के लिए एक वीडियो के लास्ट में एक अनाउंसमेंट भी होगी, उसको भी जरूर देखिएगा, सुनिएगा। और दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको पूरे एक स्ट्रेटजी बता दी थी कि भैया आपको आरआरबी एनटीपीसी में कौन कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो करना है, कौन कौन से टीचर को फॉलो करना है, फ्री में आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। वो मैंने आपको लगभग आज से 2 महीने पहले वीडियो बनाया था। और जो भी भाई बहन उसको फॉलो कर रहे होंगे तो उनका जो सिलेबस है वो लगभग आपका 70% तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद हमने एक डेली टारगेट सीरीज भी चलाई थी, जिसमें वो बराबर आपकी कंटिन्यू चल रही है। लगभग डे नंबर 47 तक हम लोग उसमें पहुंच चुके हैं और उसमें भी आपका लगभग 60% तक सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो नए हैं और स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट करना चाहते, तो आपके लिए क्या होने वाला है। और जो भी आप लोग नए जुड़े हुए हैं या जो भी पुराने लोग हैं, आपको लास्ट 90 दिनों में आपका क्या प्लान होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। पहले जो भी बेसिक जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई। जो आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम होता है वो आपका 2 चरणों में होता है। आपका सीबीटी 1 होता है और सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 1 जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आपका कब होगा, अप्रैल 2025 में होगा। आपके पास समय मात्र 90 से 100 दिन का समय है। अगर आप जनवरी को काउंट करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने ही आपके पास समय है। मोटा मोटा आप 90 दिन का समय मानिए। 90 दिन में आपके काफी त्योहार भी आएंगे, 90 दिनों में आपका बर्थडे भी आएंगे। अब लेकिन आपके बीच में ऐसी कोई भी बाधाएं आपकी नहीं होनी चाहिए। 90 दिन अगर आपके पास है और 90 दिनों में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको 90 डे, पूरे 90 डे आपके यूटिलाइज करने होंगे और तैयारी करनी होगी। आप जानते हैं सीबीटी 1 में जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है, आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स में आपके 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं। रीजनिंग में भी आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीके जीएस में आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज जो आपका है वो आपका जीके जीएस का होने वाला है। ये आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है सीबीटी 1 के लिए। क्या सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में कोई डिफरेंस होता है या कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, वो भी आप सुनिएगा। सीबीटी 1 की बात करें तो आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30, 40 और 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं और 90 मिनट का आपको समय मिलता है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है मेरे भाई। इसी प्रकार से सीबीटी 2 की बात करें तो वहां भी आपका मैथमेटिक्स आता है, वहां भी आपका रीजनिंग आता है और वहां भी आपका जीके जीएस आता है। बस अंतर ये होता है कि मैथमेटिक्स यहाँ पर 30 नंबर का आता है, यहाँ पर 35 नंबर का आता है। यहाँ पर रीजनिंग 30 नंबर का आता है, यहाँ पर 35 नंबर का रीजनिंग आता है। यहाँ पर 40 नंबर का आपका जीके जीएस आता है और यहाँ पर 50 नंबर का जीके जीएस आता है। 35, 50 आपका 120 यहाँ पर क्वेश्चन पूछ जाते हैं सीबीटी 2 में। ठीक है मेरे भाई, तो अंतर सिर्फ आपका यहाँ इतना है कि यहाँ 90 मिनट का समय था और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, और यहाँ भी आपका 90 मिनट का समय होगा और यहाँ आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके लिए सीबीटी 2 और भी ज्यादा टफ होने वाला है। तो आपको तैयारी इस प्रकार से करनी है कि सीबीटी 1 के साथ साथ आपका सीबीटी 2 भी कंप्लीट होता जाए। दोबारा से सीबीटी 1 को कंप्लीट करने के बाद, सीबीटी 1 को आपको क्रॉस करने के बाद सीबीटी 2 की अलग से तैयारी आपको नहीं करनी है। ठीक है भाई, तो इतना अंतर है। एग्जाम पैटर्न आपका ये होने वाला है और एग्जाम आपका कब होगा, तो अप्रैल 2025 में हर हालत में आपका होने वाला है।
ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरे भाई इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप सोचें कि हम सिलेबस को कंप्लीट ना करें, हम मॉक टेस्ट को ना लगाएं, हम प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को सॉल्व ना करें और आपका सिलेक्शन हो जाए। सिर्फ आप 12-12 घंटे की मैराथन क्लास देख लें, प्रैक्टिस सेट लगा लें और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरे भाई ऐसा कभी भी आपका नहीं होने वाला है। यानी कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही होगा। अगर आपको कहीं पर जाना है तो आपको घर से निकलना ही होगा। बिना आप घर से निकले आप वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो आपके लिए रास्ता क्या है? रास्ता है आपका सिलेबस। सिलेबस आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। सिलेबस के जितने टॉपिक हैं वो सारे आपके कंप्लीट होने चाहिए। अब हम बात करते हैं सिलेबस आपका क्या क्या होता है। ये सारी चीजें आपको पता है, फिर भी आप यहां पर देखिए सिलेबस मेरे भाई, जो आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है जिसके आपके 30 क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं, उनमें कौन कौन से टॉपिक आपके आते हैं। मैथमेटिक्स को आप दो प्रकार से बांट सकते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक के आपके ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एडवांस को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अब कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जो कहते हैं भैया हमें मैथ से डर लगता है, हमें मैथ नहीं बनती है। मेरे भाई मैथ अगर आपको नहीं बनती है तो ही तो आपको सीखनी है, तभी तो आपको सीखना है। अगर जो चीज आपको बनती है तो फिर वो चीज आप क्यों सीखेंगे? ठीक है, अगर आपको बनती होती तो अभी तक आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। अब आपको पता है कि हमें मैथ नहीं बनती है, तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको अपनी कमजोरी पता है। आपको पता है कि हमें मैथमेटिक्स नहीं बनती है, तो ये मैथमेटिक्स को कंप्लीट करिए। आपको अर्थमेटिक के टॉपिक बनते हैं और आपको एडवांस से डर लगता है। अब एडवांस से आपको डर लगता है तो ऐसा तो नहीं होगा कि एग्जामिनर आपसे एडवांस ना पूछे, आपसे एडवांस भी पूछेगा। तो आपको पता कि भैया हमें एडवांस से डर लगता है, एडवांस हमारी नहीं बनती है, तो एडवांस की तैयारी करिए। यानी कि जितने भी टॉपिक हैं आपको सारे कंप्लीट करने ही होंगे, यानी कि नोट्स आपको बनाने ही होंगे। इनके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वरना फिर आप तैयारी बंद कर दीजिए। ठीक है, तो अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक होते हैं? पहला टॉपिक है आपका परसेंटेज, उसके बाद दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस और साथ में डिस्काउंट। उसके अलावा आपका एज हो जाएगा, एज प्रॉब्लम, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप, मिक्सर एलिगेशन, सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई आपका साधारण ब्याज और एसआई इंस्टॉलमेंट भी आपको पढ़ना है, और सीआई इंस्टॉलमेंट यानी कि साधारण ब्याज की किस्त और चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त आपको कंप्लीट करनी है। उसके साथ साथ टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य, और पाइप एंड सिस्टम एंड नल एवं टंकी। उसके बाद अगला टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, और अगला है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। यानी कि जो 11-12 टॉपिक यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सारे टॉपिक आपकी अर्थमेटिक के हैं और सारे आपको कंप्लीट करने हैं। बताऊंगा अभी कैसे कंप्लीट करने हैं। उसके बाद एडवांस के आपके टॉपिक कौन कौन से? तो नंबर सिस्टम हो जाएगा आपका, एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा, सिंपलीफिकेशन हो जाएगा, अलजेब्रा हो जाएगा, त्रिकोणमिति हो जाएगा, और त्रिकोणमिति के साथ साथ आपका हाइट एंड डिस्टेंस भी आपको कंप्लीट करना है। भले ही क्वेश्चन पूछ जाए या फिर ना पूछ जाए, लेकिन आपको कंप्लीट करना है। अगर एक क्वेश्चन भी यहां से पूछा जाता है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगला टॉपिक आपका ज्योमेट्री है, और अगला है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, और स्टैटिक्स यानी कि आपका सांख्यिकी, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, और डीआई आपका डाटा इंटरफेरेंस यानी कि आपका जो भी आपका चार्ट वाले होते हैं, आपका डीआई होता है, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, जो भी आपके यहाँ पर होते हैं। तो इतने सारे टॉपिक आपको हैं और इनको आपको कवर करना ही है। बिना इनको कवर किए आप डायरेक्ट एग्जाम पेपर में नहीं जा सकते, और अगर आप पेपर देने जाएंगे बिना इन सिलेबस को कवर किए तो भाई यहाँ पर आपका दिमाग हैंग हो जाएगा। आपको लगेगा कि इस बार नहीं हो पाएगा, अगली बार फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे, अगली बार फिर आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर लगेगा कि यार मेरे किस्मत में तो सरकारी नौकरी है ही नहीं, मैं तो फलाने कैटेगरी से डिपेंड करता हूँ, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। तो ऐसी मेंटलिटी आपको नहीं करनी है। आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना ही है। जैसे आपका परसेंटेज चैप्टर है, परसेंटेज को आप किसी भी एक टीचर से कंप्लीट कर सकते हैं। यूट्यूब पर तमाम प्रकार के टीचर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तमाम प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे। पहला चैप्टर आपने परसेंटेज उठाया, इसको आपने कंप्लीट किया, और कंप्लीट ऐसे नहीं करना है कि 2x 3x पर आपने क्लास देख ली, लगा लिया हेडफोन, क्लास चल रही है, दोगुनी तिगुनी की स्पीड में चल रही है और क्लास कंप्लीट हो गई। तो क्लास तो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको आराम से तसल्ली के साथ परसेंटेज को देखना है। उसके जो भी वो टीचर, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, जो भी वो बताएं, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको नोट करने हैं। सबसे कंपलसरी है भैया नोट्स बनाना है, खुद के नोट्स बनाना है भाई, पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ना है। मैथमेटिक्स का और रीजनिंग के नोट्स आपको स्वयं के बनाने हैं। अगर आप मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के किसी दूसरे के नोट्स पढ़ेंगे, किसी दूसरे के पीडीएफ पढ़ेंगे, तो भाई किसी भी तरीके से आपको मैथ और रीजनिंग नहीं बनेगी।
जब तक आप खुद से सवाल नहीं लगाएंगे, खुद से कॉन्सेप्ट नहीं लिखेंगे, तब तक मैथ और रीजनिंग आपसे नहीं बनने वाली है। मैथ भाई आपका प्रैक्टिस मांगता है। पहले आपको इन सारे चैप्टर के आपको नोट्स बनाने हैं, चाहे आप शॉर्ट नोट बनाइए, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर है। मान लीजिए दो पेज में आपका परसेंटेज का नोट बन जाएगा भाई, 2 पेज में, 2 पेज से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। और कोई ज़्यादा ऐसी नहीं कि आपको सजा सजा के नोट बनाने हैं, आपको दुनिया को दिखाने हैं, आपको अपने को दिखाने हैं, और आपको समझ में आना चाहिए कि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, परसेंटेज में कितने टाइप होते हैं, परसेंटेज में कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे आपको नोट करने हैं। इसी प्रकार से सारे चैप्टर आपको खत्म करने मेरे भाई। और जैसे ही आपका कोई चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जाना है। ये सारी चीजें जो रास्ते हैं, तभी आप मंजिल पर पहुंच पाएंगे। आप डायरेक्ट मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। सोचिए कोई ऐसा लड़का है जिसने 3 दिन में परसेंटेज को कंप्लीट किया। 3 दिन का समय आपने परसेंटेज को कंप्लीट करने के लिए दिया। परसेंटेज के सारे टाइप आपने कवर किए, परसेंटेज के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो सारे आपने लगाए, तब जाके आपका परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट होगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो भैया पूरे अर्थमेटिक की 12 घंटे की एक वीडियो देख लेंगे। 2-3 दिन में उन्होंने पूरी अर्थमेटिक का एक वीडियो देख लिया, ना नोट्स बनाए, ना कुछ किया, ना सारे टॉपिक कंप्लीट हुए, ना सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, ना सारे टाइप कंप्लीट हुए। 12-12 घंटे की मैराथन क्लास देख लेंगे और उनको लगेगा कि भैया हमने तो मैथमेटिक्स पूरी कंप्लीट की थी, फिर भी हमें पेपर नहीं बना। भैया नहीं बनेगा। अगर आप 12-12 घंटे की मैराथन क्लास देखेंगे और जो जहां पर आपको 3 दिन का समय देना चाहिए था, वहां आपने 30 मिनट का समय दिया, तो वो चीज आपसे नहीं बनेगी। जो यहां पर समय देगा उसी को वहां पर बनने वाला। तो मेरे कहने का मतलब है ये मेरे भाई कि जितने भी टॉपिक हैं सिलेबस के, वो आपको कंप्लीट करने होंगे। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। टॉपिक को कंप्लीट करिए, उनके नोट्स बनाइए, उनके टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए ज्यादा से ज्यादा, तभी आपका यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सारे टॉपिक क्लियर होंगे। इसी प्रकार से आपको सारे टॉपिक कंप्लीट करने मैथमेटिक्स के और नोट्स बनाने हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो नोट्स बनाने हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है। भले ही यहाँ पर परसेंटेज के आप मान लीजिए 80 क्वेश्चन जहां से भी आप पढ़ दें, 80-100 क्वेश्चन लगाए हैं, तो क्वेश्चन चाहे आप भले ही छोड़ दें, सारे नहीं छोड़ना है। जो क्वेश्चन आपको इजी लगे, जो क्वेश्चन आपको रिपीटेड लगे, उन क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हैं, जो टाइप हैं, वो आपको सारे लगाने हैं। परसेंटेज मान लीजिए 10 टाइप आपके हैं, तो हर एक टाइप की आपके नोट्स में 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपके लगे होने चाहिए। 10 टाइप आपके लिखे होने चाहिए और 10 टाइप के आपके 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपके नोट्स में लगे होने चाहिए, ठीक है। अब इतने से ज्यादा मैं आपको डिफाइन नहीं कर सकता हूं। इसी प्रकार से सारे चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। तो पहले आपको क्या करना है, इनके मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर को कंप्लीट करना है, उनके प्रीवियस ईयर लगाने हैं और नोट्स बनाने हैं। अब इसके बाद बात करें रीजनिंग के, तो रीजनिंग के भी भाई आपके इतने टॉपिक हैं, आप देख सकते हैं, इनको भी आपको कंप्लीट करना है। कोई भी आप एक चैप्टर नहीं छोड़ सकते हैं। 30 नंबर की रीजनिंग आती है, 30 नंबर की रीजनिंग आती है मेरे भाई। और अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भैया आपको सबसे ईजी सब्जेक्ट कौन सा लगता है, तो सबसे ज्यादा जो बड़ी संख्या में लोग कहेंगे रीजनिंग। लेकिन रीजनिंग में जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो रीजनिंग में नंबर कितने आएंगे, 20, 22, 23। 20, 22, 23 से भैया काम नहीं चलेगा। यहां पर आपको 30 में से 30 नंबर लाना पड़ेगा रीजनिंग में। 30 में से 30 नंबर आपको रीजनिंग में लाना पड़ेगा, तभी जाके आप सिलेक्शन के द्वार पर आप पहुंच सकते हैं। क्योंकि जीके जीएस जो आपकी 40 नंबर की आती है, यहां पर 40 में 40 किसी के भी नहीं आने वाले हैं, ठीक है। और आपको ना तो टॉपर बनना है, आपको एक एवरेज स्टूडेंट रहना है और एवरेज आपको स्कोर करना है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि भैया यहाँ पर 40 में 39 लेता है, यहाँ पर 30 में 30 लेता है, यहाँ पर 30 में 30 लेता है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भैया ऐसे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको जो आप कर सकते हैं वो आपको करना है। यहाँ पर आपके 30 में 30 नंबर आराम से आ सकते हैं, लेकिन कब आएंगे, जब जितने भी आप चैप्टर लिखे हुए हैं वो सारे चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, तभी आपके 30 में से 30 क्वेश्चन रीजनिंग में आएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे रीजनिंग के टॉपिक है, एनालॉजी के, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। एनालॉजी टॉपिक आपका हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, आपका कथन और निष्कर्ष हो जाएगा, ब्लड रिलेशन हो जाएगा, यानी कि आपका रक्त संबंध हो गया, वेन डायग्राम हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, बैठक व्यवस्था हो गया। इसके बाद आपका डायरेक्शन हो गया, दिशा का ज्ञान, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, और क्यूब हो गया, और डाइस हो गया, डाइस एंड क्यूब हो गया, और वर्ड अरेंजमेंट आपका हो गया, वर्ड शब्द व्यवस्था हो गया, और कैलेंडर आपका हो गया, और क्लॉक हो गया। ये सारे जितने भी टॉपिक आपके हैं रीजनिंग के, जो कि आपके
वर्बल रीजनिंग के होने वाले हैं, वर्बल रीजनिंग के होने वाले हैं। और यहाँ पर 2-3 टॉपिक आप और देख सकते हैं जो कि आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के हैं, इनको भी आपको तैयार करना है। आप सोचेंगे भैया आपको फिगर काउंटिंग तो आती है, पेपर में जाएंगे तो वहां पर जितने भी त्रिभुज बने होंगे वहां पर जाके गिन लेंगे। भाई गिन लेंगे, लेकिन कोई तगड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो वहां पर आप गिन नहीं पाएंगे। तो जो भी बेसिक चीजें यानी हैं वो आपको कवर करनी ही होंगी, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लगता है कि भैया कोई त्रिभुज बना है, इसमें फलाना त्रिभुज बना है, यहाँ पर ऐसा त्रिभुज बना है, यहाँ पर ऐसा त्रिभुज बना है, वहाँ पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो वहाँ पर जाके हम गिन लेंगे भैया बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस है और 90 मिनट का आपको समय मिलना है और 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे मेरे भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से फिगर काउंटिंग यहाँ पर हो गया, पेपर कटिंग हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा और वाटर इमेज हो जाएगा। तो जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं 1 2 3 सभी टॉपिक आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक को उठाना है। अचानक से सारे टॉपिक को कंप्लीट नहीं करना है। कोई यहां से आप स्टार्ट करेंगे एनालॉजी से, एनालॉजी आपने उठाया, एनालॉजी को आपने किसी भी एक टीचर से कंप्लीट किया, उन टीचर महोदय ने जो भी कॉन्सेप्ट बताए, जो भी बेसिक ट्रिक बताई, जो भी फाउंडेशन चीजें बताई, वो आपको अपने नोट्स में नोट करनी है। आराम से एक नोट्स मैथ का बनाइएगा, एक नोट्स आप रीजनिंग का बनाइएगा और रीजनिंग के जो भी यहाँ पर बताएंगे उनको आपको नोट करना है, चाहे आप जैसे भी करें, राइटिंग आपको समझ में आनी चाहिए, बेसिक जितनी भी जानकारी है वो आपके कवर होनी चाहिए मेरे भाई। अगर आपको मंजिल बनानी है, आपको बिल्डिंग बनानी है तो आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए और नींव आपका सिलेबस ही है। आप जब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाते हैं मेरे भाई, जो आप लोग करते हैं वो सबसे गलत काम है। यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया जाता मेरे भाई, प्रैक्टिस सेट आपको खुद से लगाना होता है, सेल्फ स्टडी से लगाना होता है, मॉक टेस्ट आपको लगाने होते हैं। आपको सिर्फ वहां से टीचर से आपको कॉन्सेप्ट तैयार करना है। यूट्यूब पर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। अब फलाना टीचर एक क्वेश्चन को करने में भैया 2 मिनट का समय लगा रहा है, 2 मिनट में आप 4 क्वेश्चन कर ले जाएंगे मेरे भाई। आपको प्रैक्टिस आपको किताबों से करना है, लेकिन थ्योरी आपको कवर करनी है। इसके लिए आप किसी एक टीचर को फॉलो कर सकते हैं। जो जेन्युइन रिव्यू है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जेन्युइन गाइडेंस है, क्योंकि मेरे भाई हम लोग भी बहुत भटके हैं इन सभी चीज़ों में, हम लोगों ने भी वही गलतियां की हैं जो आप लोगों को गलतियां अभी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको यही सजेशन दे रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस सेट में, मैराथन में आपको अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। जितने भी टॉपिक हैं आपको आराम से एनालॉजी टॉपिक को उठाइए, यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए, किसी भी टीचर से जिससे भी आपको समझ में आ जाए, तमाम प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको किसी भी पेड बैच को ज्वाइन करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो आपको एनालॉजी आप उठाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, नोट करेंगे, उसके फिर नोट करने के बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको लगाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना है, आप कहीं से भी लगा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से भी आप लगाना चाहें, ऑनलाइन ही लगाइएगा तो ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसी प्रकार से सारे चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। बिना चैप्टर को कंप्लीट किए हुए आपका उद्धार नहीं होगा मेरे भाई, अभी मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप सीधे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और इनके कॉन्सेप्ट आपको नहीं आपने क्लियर किए होंगे और सीधे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो भैया समस्या होगी, ठीक है। इसके बाद आप बात करें जीके जीएस की, जिसके आपके 40 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसमें आपका क्या होने वाला, तो आप देखेंगे इसमें इसको मैंने 4 भागों में बांटा हुआ है और 4 भाग कौन कौन से, पहला है आपका स्टैटिक जीके का, दूसरा है आपका करंट अफेयर्स का, तीसरा आपका जीके का, नॉर्मल जीके जो आपका होता है, और यहाँ पर आपका साइंस का। मेरे भाई यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वेटेज आपका होने वाला है वो है आपका स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके के लगभग आपके 10 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन तक। 40 में से 10 क्वेश्चन अगर आपके स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं तो भैया सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस आपको इसी को देनी है। रट लीजिए, जितने भी टॉपिक इसके हैं सारे मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए मेरे भाई, टॉपिक डाल दिए, साथ ही साथ पूरा स्टैटिक जीके का कंप्लीट नोट्स भी आपको वहां पर मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। स्टैटिक जीके आप कंप्लीट कर सकते हैं वहां से, कोई भी ज्यादा समस्या नहीं है। इसी प्रकार से करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक जो किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, या टीचर को नहीं करना है तो आप जो मंथली मैगजीन आती है या ईयरली मैगजीन आती है स्पीडी की, वहां से आप कर सकते हैं आराम से। और इसके अलावा जीके में, जीके के आपको नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाना है, स्टैटिक जीके के आपको बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया, जो पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या फिर नहीं निकालना है तो आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं।
करंट अफेयर्स का आपको कोई भी नोट्स नहीं बनाना है, उसके लिए आपको स्पीडी करंट अफेयर्स को पढ़ना है, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी आप पढ़ सके, जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो चीज आपको ज्यादा न्यूज में देखने को मिले उसको हाईलाइट करिए, उसको वहां पर आप ज्यादा आपको जो भी आपको शॉर्ट नोट्स भी उसके आप बना सकते हैं। उसी प्रकार से जीके की बात करें तो जीके में भी भाई आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। फिर बात करेंगे ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में आपके इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे। इनके नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, क्योंकि बना सकते हैं लेकिन अगर आपके पास 2 साल का समय है, 1 साल का समय है तो इनके आप नोट्स बना सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास समय नहीं है, मात्र 90 दिन का समय है। इनके नोट्स बनाने की वजह आप इनकी किताबों को फॉलो करिए, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं जीके के लिए, या फिर किरण पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हैं, या फिर जो नोट्स मैं आपको देता हूं वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसी के अलावा साइंस की बात करें तो साइंस में भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और रेलवे के सभी एग्जाम्स में भाई साइंस का अच्छा खासा वेटेज होता है, तो साइंस को हल्के मत लेना। आप सोचेंगे कि भैया साइंस तो हमें बन जाती है, हम साइंस आर्ट के स्टूडेंट हैं, या आप जो भी स्टूडेंट हैं, साइंस को भाई आपको एक बार कंप्लीट करना होगा, और जो हमारी सीरीज चलती हैं उसमें ऑलरेडी आपको कंप्लीट हो चुके हैं ये सारी चीजें। तो दोस्तों ये सभी चीजें होने वाली हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको अच्छा स्कोर करना है, तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही होगा, आपको नोट्स बनाने ही होंगे, और आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने ही होंगे। और आपका सबसे बड़ा जो डर है वो है आपका सिलेबस को कंप्लीट करना, क्योंकि आपने आज तक कभी भी सिलेबस को कंप्लीट कर ही नहीं पाया है। तो दोस्तों आप सभी के लिए एक बेहतरीन अवसर होने वाला है, मैं आप सभी का सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूं। मैं आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट करवाऊंगा, तो उसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, और आपका सपोर्ट किया तो मैं आपके लिए एक डेली टारगेट बैच लेके आया हूं, जो आप साइड में भी देख सकते हैं, यहां पर आप पोस्टर देख सकते हैं, जो डेली टारगेट बैच आप सभी के लिए होने वाला है। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा यहां पर आप देख सकते हैं। इस बैच में आपको डेली के टारगेट देखने को मिलेंगे। डेली के मैं आपको टारगेट दूंगा, चाहे वो मैथमेटिक्स के हों, रीजनिंग के हों, जीके के सब्जेक्ट के हों, और आपके साइंस के हों। चारों सब्जेक्ट में आपको छोटे छोटे से टारगेट प्रोवाइड करवाऊंगा, और ऐसे टारगेट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा कि वो आप एक दिन में कंप्लीट कर सके। जो आपका टाइम टेबल होगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, लगभग आपका 8 से 9 घंटे का डेली का टाइम टेबल होगा। और जो हमारी जो टारगेट सीरीज है वो हमारी पूरी कंटिन्यू 90 दिनों तक चलेगी, तो पूरा सिलेबस यहां से आपको कंप्लीट होने वाला है। और साथ ही साथ बेस्ट यूट्यूब वीडियो और प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जहां से भी आपको जो भी टॉपिक कंप्लीट करना है वो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आपको कौन से वीडियो को देख करके कंप्लीट करना है, कौन से टीचर से आपको कंप्लीट करना है, कौन सी प्लेलिस्ट से आपको कंप्लीट करना है, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, उसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ में भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको किसी भी किताब को परचेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, परसेंटेज हमारा कंप्लीट हुआ, तो परसेंटेज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ सीट में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैच के अंतर्गत। तो आपको प्रैक्टिस की समस्या नहीं है, प्रैक्टिस की पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। जो भी टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा उसी टॉपिक की पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में, वो सारे मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और साथ ही साथ फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको इसमें मिलेगा। आपको किसी भी नई किताब को परचेस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई किताब परचेस करनी है तो उस किताब को मैं परचेस करूंगा, उसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रिंट आउट करवा के दूंगा, प्रिंट निकाल के दूंगा। जो भी जहां भी आपको जरूरत है, बस जो चीजें आपको मैं बताऊंगा वो आपको करते जाना है। जो भी बेस्ट किताबों की आवश्यकता आपको होगी, प्रीवियस ईयर की किताबों की आवश्यकता होगी, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा मेरे भाई। ठीक है, तो फ्री स्टडी मटेरियल, बेस्ट बुक पीडीएफ इसमें आपको मिलेगी, और टारगेट बेस्ड हमारी स्टडी होगी, और गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। सैटरडे संडे हम लोग कॉल पर भी कनेक्ट होंगे, हम जूम पर भी कनेक्ट होंगे। तो जो भी आपकी चीजें हैं वो आपको इस बैच के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है, आप इसमें जुड़िए और पूरा सिलेबस आपका इसमें कंप्लीट होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि अगर आपको इसमें आप लोग जुड़ रहे हैं तो वो ही लोग इसमें जुड़िएगा जो हमारी पुरानी टारगेट सीरीज को फॉलो नहीं कर पाए हैं, या जो नए स्टूडेंट हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं, आप बराबर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और आप कहीं और से पढ़ रहे हैं और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, तो आपको इसमें जुड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, और 90 दिनों में उनको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, और डेली के टारगेट आपको मिलते रहेंगे, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर भी हम लोग इसमें सॉल्व कर लेंगे, रिवीजन भी हम लोग कर लेंगे। तो ऐसे लोग इसमें जुड़ सकते हैं। इसकी जो फीस होने
वाली है मेरे भाई, बहुत कम आपके लिए फीस रखी है, बहुत कम, आप सोच भी नहीं सकते इतनी कम फीस में आपको इतनी बेहतर चीजें मिलने वाली है। और इसमें अगर आप जुड़ जाते तो आपको कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जितनी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा बस उनको कंप्लीट करते जाना है, उसमें आपको पीछे नहीं हटना है। दोस्तों अब इस डेली टारगेट बैच में ज्वाइन करते हैं तो आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि अगर जितने भी टारगेट मैं आपको डेली के प्रोवाइड करवाता हूं उनको आपको डेली के डेली ही कंप्लीट करने हैं, आपको आज का टारगेट कल के ऊपर नहीं डालना है। और इसकी जो दोस्तों फीस होने वाली है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जो फीस आपके लिए होगी वो 299 बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। काफी लोग कह रहे थे कि भैया 299 से ज्यादा मत करना, इतनी कर देना उतनी कर देना, ये 299 बिल्कुल भी नहीं होगी। इससे भी कम प्राइस में आपको ये सब मिलेगा। तो कितने मिलेगा? 199 में क्या आपको मिलेगा? तो 199 में भी आपको नहीं मिलेगा, इससे भी कम आपके लिए फीस होगी। और जो आपके लिए फाइनली फीस मैं आपको रखूंगा दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 99 रुपये है। 99 यानी कि मात्र 99 रुपए में, मात्र 99 रुपए में हम लोग तब तक कनेक्ट रहेंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। 3 महीने पेपर ना हो, 4 महीने पेपर ना हो, 5 महीने पेपर ना हो, तब तक हम लोग कनेक्ट रहेंगे। मात्र 99 रुपए में आपके लिए एक डाउट ग्रुप बनाया जाएगा और सारी चीजें उसमें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आपको सैटरडे संडे आपको पढ़ने का अवसर दिया जाएगा, आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, आपका रैंडम लोगों का देखा भी जा सकता है कि भैया आप लोग डेली के टारगेट को कंप्लीट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं या फिर नहीं। तो ये सारी चीजें आपको मात्र 99 रुपए में मिलने वाली है। और ये जो बैच आप देख रहे हैं इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है डेली टारगेट बैच वो हमारा 5 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा। अभी आपके पास लगभग 8 दिन का समय है, उसमें अब जल्दी से ज्वाइन करिए। मात्र जब तक आपका 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है तब तक फीस आपकी 99 रुपए है। और जैसे ही 1 जनवरी आपकी लग जाएगी तो आपकी जो फीस हो जाएगी वो आपकी 199 हो जाएगी। तो अभी आपके पास मौका है, मात्र 99 रुपए में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, सारे टॉपिक आपके कंप्लीट होंगे, आपकी बेहतरीन रिवीजन होगी, बेहतरीन प्रैक्टिस होगी, आपको और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने अभी तक सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाया मेरे भाई तो जुड़िए और हमारे साथ इस डेली टारगेट बैच में अपना सिलेबस भी कंप्लीट करिए और अपनी बेहतरीन तैयारी करिए। और मेरे भाई अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इसमें फायदा मिलेगा। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपकी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस आपकी पूछ जाती है, वहां पर भी आपको इससे फायदा मिलेगा क्योंकि आपका सिलेबस डिक्टो सेम होता है, कुछ भी आपका परिवर्तन नहीं होता है। तो जुड़िए इस बैच में। और जुड़ने के लिए आप क्या करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप पेमेंट कर सकते हैं 99 रुपीज का। और उसके बाद आपको एक मैसेज मिलेगा, वहां पर आपको ईमेल पर भी एक मैसेज आ जाएगा, आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आएगा जिसमें आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल, जो पेड टेलीग्राम चैनल होने वाला है, उसमें सिर्फ वही लोग ज्वाइन करेंगे जो लोग हमारे टारगेट बैच को ज्वाइन करेंगे। तो उसमें आप जुड़ेंगे और हम जुड़ते ही आपको काफी सारी चीजें उसमें देखने को मिल जाएंगी। और आपको 5 जनवरी से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। 5 जनवरी को आपको डे 1 का टारगेट मैं वहां पर प्रोवाइड करवाऊंगा, सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो जुड़िए, आप सभी का इंतजार रहेगा और बेहतरीन तैयारी हम लोग उसमें करने वाले हैं। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप सभी का इंतजार रहेगा मेरे भाई। थैंक यू सो मच।